सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। आप सब कैसे हो? धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जो विश्वासी हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से भाई बहनों को ये क्वेश्चन होगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं और आप लोग प्रार्थना में बैठे हो और आप पूरा ध्यान है और आप गए हो कि मैं अपने रूम में जाता हूँ प्रार्थना करने या जाती हूँ, तो वहाँ जब आप जाते हो आप बैठ गए लेकिन आपका मन नहीं लगता कई बार प्रार्थना में। वो क्यों होता है? आपके मन में जो है गलत गलत सोच विचार आते, गंदे गंदे विचार आते हैं। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि कई बार दिन दिन में भी, जैसे कि हम पवित्रताई में भी चल रहे, बाइबल भी पढ़ते हैं, उपवास में भी चल रहे हैं, और फिर भी हमें जो है गंदे विचार ख्याल ख्वाब हमारे अंदर आते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका रीज़न क्या है और उनसे गंदे सोच विचारों से छुटकारा कैसे पाएं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये गंदे सोच विचार ख्याल ख्वाब मेरे अंदर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है और परमेश्वर के अधीन होना है और अपनी गलती गुनाह की क्षमा मांगनी, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जो भी मेरे से गलती गुनाह हुए हैं मुझे क्षमा कीजिए और अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए, मेरी बुद्धि सोच विचारों को शुद्ध कीजिए अपने लहू से, और परमेश्वर के अधीन हो जाइए। परमेश्वर के ब्लड में अपने आप को कवर करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। फिर आप प्रार्थना करें और सामर्थ्य में भरें, और फिर जैसे आप सामर्थ्य में भर जाते तो आपको क्या करना है? जो भी आपके अंदर गलत सोच विचार ख्याल खबाब आते हैं, तो ये क्या होता है? ये शैतान डालता है। हालेलुया। कि शैतान क्या करता है कि जैसे आपका मन सही है, आप पवित्रताई में चल चल रहे हो। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे ही आप मसीह में आते, विश्वास में आते, तो आपका युद्ध जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है जो कि आकाश में है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब भी आपको ऐसा लगे कि, और कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना देती हूँ कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि शैतान ने कुछ ऐसे डाल दिया, अरे उसने तुम्हारे को कुछ कुछ कह दिया, उसने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसने तो ऐसे बोल दिया, उसने तो वैसे बोल दिया, तुम्हारा ये ले लिया वो ले लिया। ऐसे ऐसे ख्याल खबाब और गंदे सोच विचार भी डाल दिए कि हमारा मन जो हो गया भटक गया, और हम उन लोगों के साथ क्या हो गया, लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए कि तूने ऐसे क्या कह दिया। जबकि हम लोग विश्वास में, वो लोग विश्वास में नहीं हैं। और फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि हम एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, हमारा मन जो है भटक जाता है और व्याकुल हो जाते कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, इसने क्यों कर, अब मैं भी इसको बताता हूँ, मैं भी इसको बताती हूँ, इसने कैसे कर दिया, इसने कैसे ऐसे बोल दिया, ये कैसे बोल सकता है, हमारी क्या इज्जत नहीं है, ये वो जितने मुंह उतनी बातें, सो है ना। ऐसा कितनी बार हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे साथ हो जाता है। हालेलुया। बहुत से भाई बहनों की कंप्लेंट होती है कि उनके साथ, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर अब जब भी आपके अंदर ऐसे ख्याल खबाब आए और आपका मन व्याकुल हो, तो आपको क्या करना? कई बार शैतान आता है, उसको वो कहेगा कि तू तो बीमार है, तेरी तो शादी नहीं हो रही, तू तो चर्च भी जा रहा है, तू तो बाइबल भी पढ़ता है, तू तो दसमंस भी देता है, तू तो अपना पवित्रताई में भी चल रहा है, तेरा क्या होगा? तू तो 2 साल से चर्च जा रहा है, तू तो 10 साल से चर्च जा रहा है, तेरे जीवन में कुछ हुआ? बता ना। अब कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तू तो वैसे वही ढाक के 3-5 है, तू छोड़ देना, तेरे से तो तेरी पहली लाइफ सही थी, कम से कम तू ये तो नहीं था ना, अब तेरे ऊपर टैग भी लगे कि तू तो चर्च जाता, तू तो परमेश्वर को मानते, तेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया। ऐसे से जो सवाल होते हैं आपके माइंड में, ये सारे क्वेश्चन आते हैं तब जब शैतान आपको भरमाता है। हालेलुया। आप भी जानते हो। और आपको क्या करना जब ऐसे गंदे सोच विचार ख्याल ख़बाब आपके अंदर आते हैं, नेगेटिविटी सारे आते हैं, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामने जाकर दीन होना है, और उन क्या करना है? सारे गंदे सोच विचार ख्याल ख़बाबों को यीशु के लहू से बांधना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पे पूरा पूरा अधिकार दिया, तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई हानि ना होगी। हालेलुया। दूसरी जगह वचन हमें ये बताता है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग की कुंजियाँ दी हैं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, यीशु के नाम से। जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे
जाएगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा यीशु के नाम से। तो आपको क्या करना है, सारे गंदे सोच विचारों को, ख्यालों खवाओं को अपने अंदर से बोल दो, मैं बांधती हूँ, बांधती हूँ, बांधती हूँ, यीशु के लहू से बांधती हूँ। और यीशु के अधीन करना है कि यीशु के अधीन करती हूँ और इनको यीशु के लहू से नाश करती हूँ, नाश करती हूँ, नष्ट करती हूँ, खंडन करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। इनको जलाना यीशु के नाम से जलाओगे, एक तोड़ोगे तो ताकि रस्सी टूट गई है, अगर आप नाश करोगे तो यानी कि जल गई है, खत्म, खंडम यीशु के नाम में। तो अगर आपको भी, आपके साथ भी ऐसी हो रहा होगा, मैं नहीं जानती किस किस के साथ हो रहा, कि बहुत सारा के साथ होता भी, बताते भी हैं। तो आप लोगों को देखिए, अगर मैंने ऐसे करके देखा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता था ना, मेरे अंदर भी, मैंने कहा भाई हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं 3-4 बार, उससे ज़्यादा भी कई बार प्रार्थना हो जाती है, उपवास में भी रहते हैं और पवित्रताई में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर ये ऐसी नेगेटिविटी के क्यों ऐसे आते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने जाना कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जब मैंने इसको ऐसे करा है, मैंने ऐसे विचारों को, मन को बांधा है, परमेश्वर के अधीन किया, नष्ट किया, उनको जलाया यीशु के लहू से, तो सच में मेरा मन बिल्कुल सही हो गया। जिससे हम कहते थे कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब इसको भी हम बताएंगे। यानी कि बिना देखे एकदम से किसी के साथ लड़ने भाग जाना, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी एकदम से माइंड में आया तो माइंड के अकॉर्डिंग आप चल दिए और आपकी बहस हो गई, है ना। तो उस टाइम आपको धीरज रखना। अगर आपके साथ ऐसा भी, अभी किसी के भी साथ ऐसा हो रहा, तो आपको अपने ख्याल खवाब, गंदे सोच विचारों को बांधना है और यीशु के अधीन करना, नष्ट करना यीशु के लहू से। हालेलुया। तो जब आप ऐसे करोगे तो देखना, आप सच में आप जो करने जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था, या फिर आपका जो आपने उपवास रखा था वो भी खराब हो सकता था, या किसी भी तरीके से आपके कुछ भी हानि हो सकती थी, है ना। और आप परेशान थे, तो वो परेशानियां जो थी वो दूर हो जाएंगी यीशु के नाम से, क्योंकि मैंने ऐसे किया। हालेलुया। तो आप लोग भी ऐसी करना। अपने गंदे सोच विचार, ख्याल ख्वाब जो भी आ रहे हैं आपके अंदर, जो नेगेटिविटी ख्याल ख्वाब जो भी शैतान की ओर से हैं, यीशु के लहू से बांधना है, उनको अधीन करना है परमेश्वर के, और नष्ट करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ठीक है। जब आप लोग ऐसे करोगे तो सच में आप देखोगे कि वाह, अगर मैं ऐसे इस बहन के साथ ऐसे चले जाती लड़ने, जो मेरे ख्याल अंदर दिमाग में आ रहा था, मैं भाई के साथ इसको ऐसे ऐसे बोल देता भाई, क्योंकि सामने वाले को तो नहीं पता, लेकिन आप तो विश्वास में हो ना। अब हो जाता ना लड़ाई दूसरों के लिए, क्योंकि एकदम से ना इंसान के अंदर तो ऐसे ऐसे बोल दिया, चलो ठीक है अभी बताता हूँ इसको जाके, तो वो क्या हो जाता है उस टाइम मेरे प्रिय, लड़ाई होने का माहौल हो जाता है, और आपका जो है खराब हो जाता है। जो आपने सामर्थ्य अभिषेक इकट्ठा किया होता है ना, वो खराब हो जाता है। हालेलुया। फिर वो उसमें क्या कहते हैं कि अभिषेक चुराया गया। वो इसीलिए कि शैतान अभिषेक को चुराता कैसे है, यही रीजन है चुराने का, कि मैं इसको कैसे वो खराब करूँ इसकी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर चोरी करने आया है, घात करना है, नाश करने आया है। हालेलुया। और मैं आया हूँ जीवन देने, और बहुतायत का जीवन देने आया, परमेश्वर का वचन कहता है। और जैसे आप बोलोगे, बांधोगे, उनको नष्ट करोगे, तो वो जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि वचन एक जगह हमें ये भी कहता है कि मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ, है ना। तो जैसा मेरे प्रिय हम बोलेंगे ना, वैसा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, जैसा हमने बोला है, विश्वास से बोला है। पर